Good evening, my most dear students. Today I am going to discuss very important topic with you. जिन बच्चों का अभी अभी 12th का रिजल्ट आया है या आने वाला है और जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, मेरी उन्हें बार बार बधाई। और उनके लिए कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। अभी बहुत सारी मंजिलें आपको तय करनी है, बहुत सारे लक्ष्य आपको प्राप्त करने हैं, अभी बहुत सारी ऊर्जा चाहिए आपको, तब जाके आपकी लाइफ सेटल हो पाएगी। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, एक करियर काउंसलिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो बच्चे आपकी आशा के अनुरूप जिनके मार्क्स नहीं आ पाए या जो बच्चे अच्छा परीक्षा में नहीं कर पाए, तो बच्चों एक चीज़ तो ध्यान रखना कि फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। असफलता ही सफलता की सीढ़ियां हैं, इसको एक सीढ़ी समझें। और दूसरा, असफलता ये भी दर्शाती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। तो अगली बार जो भी अब कॉम्पिटिशन्स आगे आने वाले हैं, उनमें आप ढंग से मेहनत करें, पूरी ऊर्जा लगाएं और परिणाम अच्छे आएंगे। धारणा की शक्ति इस जगत में सबसे बड़ी शक्ति है। जो आप धार लेते हैं, जो आप मन में ठान लेते हैं, वो आप करके ही रहते हैं। और प्रकृति भी कहीं ना कहीं आपकी इस काम में मदद करती है। एक कहावत है कि विजय केतु गाड़ते वीर जिस गगन चोटी पर, पहले वह मन की उमंग के बीच गढ़ी जाती है। आप कोई भी लक्ष्य अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वो लक्ष्य सबसे पहले आपको मन में बनाना पड़ेगा, उस लक्ष्य को जीना पड़ेगा, तभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। पर्वतारोही जिस चोटी पर विजय केतु गाड़ते हैं, विजय झंडा गाड़ते हैं, तो वो सबसे पहले चोटी उनके दिमाग में झंडा गड़ जाता है कि हाँ, मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो पहले मन के भीतर लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य अपने बिहेवियर के अनुकूल बनाएं, नहीं तो लाइफ में आगे आपको दिक्कत आने वाली है। आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं। आप डिफेंस फोर्सेस में जा सकते हैं, और जिन बच्चों के 50% भी हैं, यू कैन अप्लाई फॉर एनडीए आफ्टर 12th क्लास, यू कैन अप्लाई फॉर द एयरफोर्स ग्रुप X and Y। और जिनके कुछ अच्छे मार्क्स हैं, वो नेवी, SSR और AA की भी तैयारी कर सकते हैं। यानी अभी इस स्टेज पर भी आप एक नौकरी पा सकते हैं। वहीं जो बच्चे अच्छा लॉयर बनना चाहते हैं, वो क्लैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे हम डिफेंस फोर्सेस की प्रिपरेशन करें और ये एग्जाम्स क्या आपसे चाहते हैं, तो मैं डिफरेंट चीज़ों के अलग अलग सेशंस लूँगा। डिफेंस फोर्सेस का अलग, लीगल का अलग। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स आपको मिल जाएंगी जिनमें कि मैंने उन टॉपिक्स की सेपरेटली बात की है। इस वीडियो में उनकी बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। एक प्रमुख बात जिसको आप मंत्र बना लें, हमारे जो कमांडोज हैं, ये उनका मूल मंत्र होता है, दे ईट एन एलिफेंट। वो हाथी खाते हैं, यानी हाथी जैसे काम को बड़ी जल्दी कर देते हैं। लेकिन कैसे? सबसे पहले वो धीरे धीरे करके छोटे टास्क बनाते हैं। किसी लक्ष्य को आप उचक के नहीं पा सकते। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको स्टेप वाइज स्टेप चलना पड़ता है। आप छलांग नहीं लगा सकते, आप डेली चलें। आज एक स्टेप चले, कल 2 स्टेप चले, लक्ष्य कितना भी दूर हो आप उसको नाप लेंगे। ध्यान रखना, आपकी कंटिन्यूटी, ये मूल मंत्र आपके दिमाग में होना चाहिए। आपकी सततता बरकरार रहनी चाहिए। आप देखते हैं नदी की धार बड़ी से बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं को, बड़ी से बड़ी सिराओं को ऐसे तोड़ देती है, बड़ी से बड़ी सिलाओं को, लेकिन वो अपनी कंटिन्यूटी, वो अपनी सततता से तोड़ती है। आज बहुत सारी समस्याएं विश्व के सामने हैं, चाहे वो कोरोना महामारी हो, चाहे हमारा पड़ोसी मुल्क हमसे युद्ध की स्थिति में हो। इन सारी समस्याओं के बावजूद आप एक चीज ध्यान रखना कि आपकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी ना टूट जाए, सततता ना टूट जाए। क्योंकि एक बार अगर ये कंटिन्यूटी टूट गई तो इसको बनाने में फिर आपको बहुत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। इस संकट काल को आप अवसर के रूप में लें। इस संकट काल को आप अपने आप को रिफॉर्म करने के रूप में लें और अपने आप में गुणों का विकास करें। जैसे कि डिफेंस फोर्सेस में दे रिक्वायर 15 अफसर लाइक क्वालिटीज इन यू। आपके अंदर 15 अफसर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए। ओनली देन यू कैन बिकम द ऑफिसर इन द डिफेंस फोर्सेस। आप
आईआईटी के टॉपर हो सकते हैं, बट डिफेंस में आप तभी अफसर बन सकते हैं जब आपके पास 15 अफसर लाइक क्वालिटीज हैं। आपको पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम कितने बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति थे और कितना बड़ा व्यक्तित्व उनका था, लेकिन एसएसबी वो क्रैक नहीं कर पाए बिकॉज स्पेसिफिकली दे आर चेकिंग द 15 अफसर लाइक क्वालिटीज। अमिताभ बच्चन भी एसएसबी क्रैक नहीं कर पाए। तो कोई भी लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं है, लेकिन अगर उस लक्ष्य तक बढ़ने की सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में प्रयत्न नहीं किए गए तो छोटे छोटे लक्ष्य को पाना भी मुश्किल रहता है। देखिए, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास प्रश्न आया कि सर हम क्या करें, एलएलबी करें या पत्रकार बने या फिर इंजीनियरिंग करें या डॉक्टरी लाइन में जाएं या डिफेंस सर्विसेज में जाएं। देखिए, हर व्यक्तित्व तो अनूठा है। आप अपने बिहेवियर को समझिए, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है और जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वही फील्ड चुनिए। ध्यान रखिए, लक्ष्य ऐसा चुनो जिसमें 3-4 चीजें हैं, बिकॉज इस जीवन में जीने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम आर्थिक रूप से काफी समृद्ध होते हैं, लेकिन वहीं हम सामाजिक रूप से उतने आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वहीं ऐसा भी होता है कि हम आर्थिक सामाजिक दोनों रूप से अच्छे होते हैं, लेकिन हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है। तो अगर धन कमाकर धन की व्यर्थ होड़ में आप अगर कोई लक्ष्य इसलिए चुनते हैं कि इसमें ज़्यादा पैसा है, तो ज़्यादा पैसे का और सुख का कोई संबंध नहीं है, ज़्यादा पैसे का और स्वास्थ्य का कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा उसको कोई बीमारी नहीं होगी। लक्ष्य ऐसा चुने जिसमें आपको थोड़ा सा फिजिकल श्रम भी करना पड़े। मैं क्यों डिफेंस सर्विसेज की बात करता हूँ? बिकॉज यू विल ऑलवेज बी फिट इन द डिफेंस सर्विसेज, बिकॉज टाइम टू टाइम वो टेस्ट करते रहते हैं फिजिकल के माध्यम से कि ये बंदा फिट है या नहीं। तो डिफेंस फोर्सेस में अगर आप जाते हैं तो आर्थिक रूप से तो साउंड होते ही हैं, जॉब सिक्योरिटी तो आपकी होती ही होती है, सामाजिक रेपो, सोशल रेपुटेशन भी आपकी होती है, बिकॉज यू आर सर्विंग द नेशन, राइट। आप देवताओं की तरह होते हैं जो कि हमारे फौज में काम करते हैं या फिर डिफेंस सर्विसेज में काम करते हैं, बिकॉज आपने अपने एक्चुअल देवता को कभी देखा नहीं हुआ, चाहे आप भगवान कृष्ण को माने, अल्लाह को माने या फिर आप जीसस को माने, लेकिन आपकी रक्षा करते हुए रक्षक देवता हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो देवता हैं, मैं उनको देवता कहता हूँ। तो ये देवता बनने की राह है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा इससे बड़ी क्या होगी। और दूसरा, मेंटली और फिजिकली आप हमेशा फिट रहेंगे। आपको बाधाएं, आपको संकट इस तरह नहीं डिगा पाएगा, क्योंकि एक मजबूत व्यक्तित्व का वो ट्रेनिंग में विकास करते हैं। दूसरा, मेरा जो प्रश्न था वो कंटिन्यूटी को लेके था। तो कहीं कोरोना में या इस महाकाल में आपकी कंटिन्यूटी न टूट जाए, तो इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। हम अपना पोर्टल भी बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज शुरुआत में ऑनलाइन क्लासेस देना काफ़ी स्ट्रगल था। हम मोबाइल से रिकॉर्ड करके वीडियोस पेन ड्राइव में शुरुआत में देते थे, बच्चों की शिकायत आई, फिर हमने इम्प्रूव किया, फिर हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, बच्चों को उसमें भी शिकायत आई। आज सारे माध्यम ऑनलाइन अवेलेबल हैं, साइज भी कम किया जा सकता है। आपको पढ़ने का जज्बा होना चाहिए, सीखने का जज्बा होना चाहिए। आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में। अपना घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छा मोबाइल, इंटरनेट अथवा लैपटॉप है तो घर बैठ के भी ज्ञान लिया जा सकता है। दूसरा, जिन बच्चों को सफलता मिली है, असफलता मिली, तो सफलता में आप फूल ना जाएं, और असफलता आपको मिली है तो कुछ गलत दिशा में आप न मुड़ें, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, दिस इज द बिगिनिंग। आई रिपीट, ये अभी शुरुआत है, अभी बहुत सारे लक्ष्यों तक आपको विजय केतु गाड़ना है। तो ये केवल दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आप 12th पास कर ली, और ये कुछ दिन की बातें होती हैं। आप पूछेंगे आपके फ्रेंड से, 2-4 साल बाद कभी भी आप अपने फ्रेंड से मिलेंगे तो आप कभी ये नहीं पूछेंगे कि आपकी 12th में कितने परसेंटेज आए, मैथ्स में कितने मार्क्स आए, बिकॉज ये काफ़ी इलॉजिकल क्वेश्चन तब हो जाता है। हम सफलता इस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि अंतिम लक्ष्य आपने क्या चुना और आप उसमें कितने सफल हैं। और ध्यान रखना, केवल आर्थिक कमाई करना इस जीवन का लक्ष्य नहीं है। जो व्यक्ति केवल आर्थिक कमाई को इस जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं कि मैंने शादी कर ली, घर बना लिया, पैसा कमा लिया, तो ये सामाजिक लक्ष्य नहीं है। ये
जीवन का लक्ष्य हो ही नहीं सकता। जीवन का लक्ष्य स्वयं जीवन है। आप कितना अपने अंदर झांकते हैं, आप कितना अपने आप को समझ पाते हैं, कैसे प्रफुल्लित रहते हैं, आनंदित रहते हैं प्रतिपल, यही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य आनंदित रहना। जीवन का उद्देश्य हमसे ये हुई है कि हम आर्थिक कमाई को, जीवन यापन की चर्या को ही जीवन मान बैठे हैं। तो जहां में ऐसा कोई आदमी भी नहीं जिसने असफलता नहीं झेली हो, तो असफल व्यक्ति कुछ भी करने का प्रयास ना करें, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें और लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य जरूर बनाएं कि विद इन अ मंथ और विद इन 2 और 3 मंथ्स मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। ध्यान रखना, केवल मैंने मान लिया कि मुझे एनडीए क्रैक करना है, मुझे ऑफिसर बनना है, केवल सोचने से ये चीजें पूरी नहीं हो जाती। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, इसके लिए आपको पग पग चलना पड़ता है। ध्यान रखना, डेली एक कदम चलें, लर्न डेली। एक डायरी बना लें और रात को सोने से पहले ये सोचें कि आज मैंने क्या सीखा। मनन करें, मनन करते हुए सोचें कि आज पूरे दिन का मैंने कैसे यूटिलाइज किया, क्या मैंने सीखा। मैं आपको वायदा करता हूं, आप 10 डेली चीज नई सीखें और 1 महीने में आप देखिए कितनी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, 1 साल में कितनी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, जो कि आपका पर्सनैलिटी का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगी। दूसरा, बी योरसेल्फ, सेट योर गोल्स, इंट्रोस्पेक्ट। आपसे बढ़कर आपका कोई हमसफर नहीं होता, खुद से बढ़ के दुनिया में हम सफर हो ही नहीं सकता। तो आपके सबसे बड़े शुभचिंतक आप हैं। दूसरा, जहां तक अपॉर्चुनिटीज का सवाल है, तो यू हैव अ ग्रेट मेनी अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली इन द डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज में आप 12th के बाद यू कैन अप्लाई फॉर द एनडीए, यू कैन अप्लाई फॉर द टीएस। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे आप अफसर बन सकते हैं। और पर्सन्स बिलो ऑफिसर्स रैंक में भी यू कैन गो इन एयरफोर्स, जहां पर आप ग्रुप एक्स टेक्निकल और वाई नॉन टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गो इन नेवी, जहां एसएसआर और AA के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये विस्तृत थोड़ा सा विषय है, इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। अभी मेरी बस यही आपसे प्रार्थना है कि इस रिजल्ट को थोड़ा सा इजी लीजिए, सोचिए, अपना लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य तक आप पहुंच ही जाएंगे। आपके अंदर वो कृतियां मौजूद हैं, आप चाहें तो पहाड़ को हटा दें, चाहें तो समुद्रों पर विजय पा लें, मानव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। तो पत्थर को पानी करने की प्रवृत्ति, क्षमता हमारे अंदर है। हमारी हो सके तो रोक लो इन स्वप्न वालों को, ये स्वर्ग की ओर बढ़ते आ रहे हैं। हमने चंद्रमा पर नजर डाली तो वहां पहुंच गए, मंगल ग्रह पर नजर डाली तो वहां पहुंच गए। हम जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ये दृढ़ संकल्प अपने दिमाग में बनाइए। थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला जो एनडीए का क्रैश कोर्स वगैरह है उसकी डिटेल लेके मैं अगले वीडियो में आपके साथ जुड़ूंगा। थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।